नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस ब्लॉग में। और आज मैं जा रहा हूँ एक पहाड़ी फल मिरिका एस्कुलेंटा को लेने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिरिका एस्कुलेंटा कौन सा नया फल आ गया भाई। तो दरअसल दोस्तों जो है मिरिका एस्कुलेंटा काफल का बॉटनिकल नेम है। तो मैं इस समय अपने घर से निकल चुका हूँ और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि मुझे कुछ काफल आज अवश्य मिल जाएंगे, क्योंकि काफल का पेड़ जो है फ़िलहाल तो मैं जंगल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारे घर के पीछे हम हूँ। यदि मुझे कुछ फल मिल जाएं काफल के तो चलिए देखते हैं इस पेड़ पर कुछ है कि नहीं है। तो ये है काफल का एक बड़ा सा पेड़, लेकिन पेड़ तो है लेकिन इसमें मुझे काफल बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और कुछ ही दाने पक रखे हैं और बाकी दाने मुझे लग रहा है चिड़ियों ने खा दिए हैं। तो देखते हैं अब हमारे भाग्य में कितने दाने रह रखे हैं, क्योंकि कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो अब सबसे पहले मुझे काफल के पेड़ की जड़ में जाना होगा। तो मुझे यहाँ से नीचे उतरना है और यहाँ काफ़ी कांटे भी हैं घास के साथ उगे हुए, तो इनसे भी अपने आप को बचाना होता है। और ये देखिए काफल का पहला दाना जो हमें दिखा, ये है मिरिका एस्कुलेंटा यानी काफल, जो कि एक पहाड़ी फल होता है। और इसको हम इस तरह से तोड़ लेते हैं और इसके सामने एक आधा कच्चा दाना भी है, तो इसको भी इस तरह से तोड़ लेते हैं। और ये है काफल की टहनियाँ, और ये देख सकते हैं आप, ये अभी इस टहनी पर पूरे ये कच्चे काफल हैं और इनके साथ कुछ ये हल्के लाल रंग के भी हो रखे हैं। तो जो लाल रंग के दाने होते हैं इनको हम तोड़ लेते हैं। और ये दाने आप देख रहे हैं ये चिड़ियों ने खा रखे हैं, आप देख सकते हैं इसमें इनको खा रखा है चिड़ियों ने। तो हमें केवल वही दाने चुनने होते हैं जो कुछ पके हुए होते हैं। बाकी कच्चे दाने क्योंकि बहुत खट्टे होते हैं इसलिए इनको नहीं तोड़ा जाता है। काफल का जो पेड़ होता है ये मध्य हिमालयी क्षेत्र में उगता है और जो हिमालय की तलहटी है और अधिकांशतः उत्तर भारत में और नेपाल के तलहटी वाले भाग में ये पौधा या ये पेड़ उगता है। तो अभी मुझे इस पेड़ में चढ़ना है, आप देख सकते हैं इस टहनी के माध्यम से, और फिर ऊपर तक जाऊंगा मैं, देखता हूँ कुछ दाने मिलेंगे तो। पेड़ के ऊपर की साइड से मुझे कुछ काफल तो मिले, और अब थोड़ा नीचे की तरफ से देखता हूँ, क्योंकि जब तेज़ हवा चली थी कल परसों में तो पेड़ के नीचे भी कई काफल गिर जाते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं अधिकतर कच्चे काफल जो हैं वो ज़्यादा हैं और कुछ तो बिल्कुल अभी छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे। तो ये एक काफ़ी लंबा पेड़ है और इसकी हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह के पेड़ों में चढ़ने में ख़तरा भी रहता है, क्योंकि अगर छोटी सी भी चूक हुई या आपका हाथ छूट गया या कोई टहनी टूट गई तो फिर नीचे गिरने का जो खौफ होता है वो हमेशा बना रहता है। पेड़ के नीचे ये एक साफ जगह है और यहाँ पर भी ये देखिए कुछ काफल के दाने गिरे हुए हैं, चाहे हवा से गिरे हों चाहे चिड़ियों के चोंच मारने से गिरे हों। तो मैं इन दानों को भी उठा लेता हूँ, क्योंकि ये पके हुए हैं और काफ़ी मीठे हो सकते हैं ये। इनको यदि हम कलेक्ट करेंगे, कांटा चुभ गया मेरे हाथ में। तो
इस तरह से यदि हम इनको इकट्ठा करेंगे, और सबसे मीठा जो काफल होता है ये वाला होता है। ये आप देख रहे हैं, इसका रंग बिल्कुल अलग है, ये काले रंग का होता है। तो इसलिए जो इसमें मिठास होती है वो ज़बरदस्त मिठास होती है। इसलिए आप जब भी जंगल में जाएं तो यदि आपको किसी पेड़ पर हल्के काले रंग के काफल मिले तो उनको तो बिल्कुल भी छोड़ना मत आप, उनको ज़रूर खाइएगा, क्योंकि वो चीनी के जैसे होते हैं, मीठे बिल्कुल ज़बरदस्त। तो इनको हम रख देते हैं इस पॉली में। और ये देखिए इस तरह से मिल रहे हैं हमें, छोटे छोटे दाने होते हैं काफल के, और जिनके अंदर रस ज़्यादा होता है वे दाने बड़े होते हैं, क्योंकि उनके बाहर से जो गूदा होता है, वो गूदा मतलब पल्प, तो वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए उनमें मिठास भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से पेड़ पे तो मुझे उतने काफल मिले नहीं, लेकिन पेड़ के नीचे जब मैंने कलेक्ट किए तो यहाँ ज़्यादा काफल मिल गए पेड़ की अपेक्षा, क्योंकि पेड़ से काफल जो पके हुए हैं अधिकांशतः वो नीचे झड़ जाते हैं। तो इस तरह से अभी भी पेड़ के नीचे काफल मिलते ही जा रहे हैं, और इनको रख देते हैं हम इस पॉली में। ये देखिए किस तरह से। तो जो काफल का फल होता है, मैंने आपको बताया कि हिमालय की तलहटी के जो भाग हैं उन्हीं में ये पाया जाता है, और इसकी छोटी छोटी झाड़ियों से लेकर के और बड़े बड़े वृक्ष भी हो सकते हैं, और काफ़ी मोटे वृक्ष भी होते हैं इसके, बांज बुरांस के पेड़ों के जैसे, और बड़े भी होते हैं। और अधिकांशतः बांज और बुरांस के जंगलों के साथ काफल के पेड़ भी पाए जाते हैं। तो ये यहाँ के लोगों के लिए एक जंगली फल है, और इस पेड़ की ये विशेषता है कि अधिकांशतः जो भी ये उगते हैं ये प्रकृति में अपने आप उगते हैं, और इनको उगाया नहीं जाता है। और इस तरह से इस वाले काफल को यदि आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं ये चिड़ियों ने खा रखा है। तो इसी तरह से जितने भी जंगली पक्षी होते हैं इन काफलों को खाते हैं, क्योंकि मीठे के लिए तो हर कोई तरसता है। शिब्बी जो था दादी और अपनी मम्मी के साथ खेत में जा रखा था, और ये उसका दोस्त भी आ रखा है यहाँ पर, एक शिब्बी का फ्रेंड है ये। क्या नाम है इसका? कालू। कालू की जिम्मी? कालू। कालू, अच्छा। अभी आया। और ये लोग वहाँ से हिसोले भर के ला रखे हैं एक लोटे में, मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों इस काफल के पेड़ से मैं जितने काफल निकाल सकता था वो मैं निकाल चुका हूँ, और आप इसकी हाइट देख सकते हैं कितना ऊंचा पेड़ है। और आधे मैंने पेड़ में चढ़ कर के निकाले, और उससे भी ज़्यादा जो थे पेड़ के नीचे गिरे थे। तो काफल उस हिसाब से तो नहीं है कि जैसे हम पहले थालियाँ भर कर के ले आते थे जंगल से, और फिर उनकी खटाई बनाते थे, मिर्च मसाले मिला करके बनाते थे खटाई, लेकिन आज उतने नहीं हैं। लेकिन एक छोटे से पेड़ से हमें जितना भी मिला उतने में ही संतुष्ट हैं, और कम से कम ऐसा तो नहीं रहेगा कि इस साल हमने काफल नहीं खाए। तो सब लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा हो ही जाएगा। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के ब्लॉग्स निरंतर लाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।